Hi guys, welcome to all and thank you for joining us today. So without wasting any more time, देवेंद्र सर over to you. So guys जैसा आपको पता है ये CCNA पोलो अल्टो फायरवॉल हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज जो है ये कॉम्बो बैच है। तो अभी देवेंद्र सर आप स्टार्ट कर सकते हैं और अदरवाइज वी कैन वेट फॉर 2 मिनट्स मोर। देवेंद्र सर Yeah, हम hello everyone. कैसे हो? Okay, thanks for join this call. So हम लोग का एक इंट्रोडक्शन हो चुका है. सो आई एम फ्रॉम फर्स्टली मैं आपको बता रहा हूँ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. मेरा वॉइस थोड़ा सा आज डाउन है कुछ थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से. तो होप सो आपको मेरा आवाज़ समझ में आ रहा है. मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ. गाइज, संदेश हो गया, संतोष, नीतीश, आपको मेरी आवाज़ सुन रहा है, समझ रहे हो? Yes, sir, you are audible. एकदम क्लियर है ना? Yes, Yeah, yeah. yes, it is audible. Okay. If you having any kind of issue, so kindly let me know. Okay. Sure. So आज हम लोग क्या करने वाले वाले हैं? आज हम लोग जिसके चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट वुड बी नेटवर्क. कि हमने एक छोटा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिए थे. आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ डिवाइसेस रहेंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा. एंड कुछ प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको जाके आज दिखाने वाला. ओके. आपको मैंने ये बताया था कि अगर आप कोई भी नेटवर्किंग कर रहे हो तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका क्या रहता है? नेटवर्किंग डिवाइस. विथ हैविंग नेटवर्किंग डिवाइस, अगर आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है तो आप कोई भी तरीके का एक्टिविटी फॉलो नहीं कर सकते. तो सबसे पहले, अगर मैं शायद स्क्रीन शेयर किया हूँ, सबसे पहले अगर आपको कोई नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपको पता रहना चाहिए, दैट वाज अ एनआईसी कार्ड. तो ये सब ने आपको देखा होगा, ये सबसे पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस जो आपको काउंट पे करना पड़ेगा, दैट वाज अ एनआईसी कार्ड. है ना? अगर आप यहाँ पे इंटरनेट में जाएंगे, इसके अंदर में जाएंगे, तो ये कार्ड आपको देखने को मिलेगा. मोस्टली अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपके पास ये चीज बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी. लेकिन सॉरी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमें एडिशनली कार्ड्स की जरूरत पड़ जाती है ना? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक डेस्कटॉप है और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास i5 प्रोसेसर वगैरह है, आप 16 GB या फिर 24 GB का रैम उस पर कर दिया. एंड नाउ यू आर थिंक दैट कि आप उस पीसी पे ऐसा वर्चुअल फायरवॉल लगाना चाहते हो. आप उस डिवाइस को ना ऐसा वर्चुअल फायरवॉल बनाओगे, या फिर वर्चुअल कुछ भी एक VYOOS नाम का एक वर्चुअल राउटर है, वो आप यहाँ पे बनाना चाहते हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन डिवाइसेस में एडिशनल पोर्ट की जरूरत पड़ता है. तो आप क्या करोगे? तो आपको ऐसे तरीके की कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? तो ये कार्ड कितने कितने पोर्ट के आते हैं, ये कार्ड को आपको ऐसे तरीके के इंसर्ट करना पड़ेगा मदरबोर्ड में. जब आप मदरबोर्ड में इंसर्ट कर दोगे तो आपको क्या होगा? पोर्ट मिल जाएगा. तो ये कैसे आते हैं? ये 2 पोर्ट के आते हैं, 3 पोर्ट के आते हैं, 4 पोर्ट के आते हैं, 8 पोर्ट तक आते हैं. इस पे आपको फर्स्ट इथरनेट मिलेगा 100 Mbps के साथ. और भी फास्ट चाहिए, गीगाबिट ईथरनेट भी मिल जाएगा 1 Gbps के साथ. ठीक है? अगर आपको फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्ट करना है उस डिवाइस पे, फाइबर पोर्ट अगर आपको चाहिए, आप फाइबर भी लगा सकते हो उसमें. ये होते हैं आपके सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस जो आपको नेटवर्क पे फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल आप देख के आई थिंक समझ सकते हो. ये एक मदरबोर्ड है जिसपे किसी ने 4 पोर्ट का लैन कार्ड लगा दिया या फिर एनआईसी कार्ड लगा दिया, और उसको 4 पोर्ट ऐसे मिल गए. फिर वो क्या कर रहा है? एक ही डिवाइस के साथ चार चार डिवाइस, चार अलग अलग कनेक्शन वो बना पा रहा है. पहला क्या है? ये आपका वेर एनआईसी का. सेकेंड चीज आप देखोगे, कुछ केसेस पे ऐसा होता है कि आपको डेस्कटॉप पे वाईफाई यूज करना होता है ना? बहुत सारे डेस्कटॉप पे जनरली वाईफाई होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है. हम लोग लैपटॉप पे ही अपना वाईफाई
लैपटॉप पे ही अपना वाईफाई कनेक्टिविटी मिलता है, डेस्कटॉप पे वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिलता है आपको। अगर आप जब साथ चाहते हो कि नहीं मुझे डेस्कटॉप पे वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए, दिस इज अ वायरलेस एनआईसी। अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा ना, इंस्टॉल, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगा। और ये लैपटॉप का अंदर आ गया, ये डेस्कटॉप के लिए हो गया। तो ये एनआईसी कार्ड हो गया, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा सिस्टम्स है, बहुत ज्यादा आपके पास डिवाइस है, अगर आप उनको ऐसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो बहुत ज्यादा अगर आपके पास डिवाइस है, जैसे मान लो बहुत सारे, आप पॉइंट टू पॉइंट ना करके मल्टी पॉइंट में करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके क्या डिवाइस आएंगे? उसको बोला जाता है नेटवर्क डिवाइस। हाँ, ये होता है नेटवर्क डिवाइस। हाँ, इस डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हब एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे कोई भी सिंगल चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसी को आप हब बोलोगे। आईटी हब, ओके, स्वीट हब, इलेक्ट्रॉनिक्स हब, बेकअप हब, है ना? ऐसे करके कोई भी अगर ये देखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो भी है, एक ही अगर शॉप, जैसे कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स के शॉप्स है, तो आप क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स हब, है ना? तो वैसे ही ये होता है, जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे आईटी कंपनी है, क्या बोलोगे आप उसको? आईटी हब। तो वैसे ही एक जगह पे अगर बहुत सारे इंटरनेट के पोर्ट आते हैं, तो उसी चीज को बुलाता है हब। तो इसको बुलाता है हब। इसका एक टेक्निकल नाम भी है, आप इसको डेस्कटॉप स्विच भी बोल सकते हो, लेकिन वो है क्या? HUB हब। तो ये डिवाइस होता है हब। मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है अगर आप इस डिवाइस का यूज कर रहे हो? चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये स्क्रीन आपको दिख रही है, व्हाइट बोर्ड? एनीवन प्लीज एक्नॉलेज मी। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा शेयर करके स्टॉप से अनशेयर करूंगा। नहीं, इट इज विजिबल। ओके, बताते रहो ताकि क्या होगा, सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, वरना क्या होगा कि मुझे लगेगा कि कोई नहीं यहाँ पे, है ना? तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी बहुत जरूरी है। तो ये डिवाइस जो होता है, इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इसका ये है कि इस जो डिवाइस है, ये कौन सा डिवाइस है, कहाँ पे आप यूज करोगे? ये लैन यूज बेस्ड डिवाइस है। लैन बेस्ड डिवाइस, मैं सब लैन बेस्ड डिवाइस, मतलब लैन पे आप यूज कर सकते हो। क्या मैं इसको वैन पे डालूंगा चलेगा? बिल्कुल ही नहीं चलेगा। दूसरा चीज क्या है, इस पे क्या होता है, लिमिटेड पोर्ट आता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे ना बहुत ज्यादा डिवाइस को ना इस पे कनेक्ट करना है, इज दैट पॉसिबल? नो, इज दैट नॉट पॉसिबल। इस पे लिमिटेड पोर्ट्स आते हैं। कितने पोर्ट्स? ये थोड़ा सा ये हो गया है, इसके बाद से स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 4 पोर्ट का आता है, 5 पोर्ट का आता है, ज्यादा से ज्यादा 8 पोर्ट का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। 3 पोर्ट, नंबर 3 पे क्या आता है? ये पोर्ट, ये एक पोर्ट होता है जो क्या काम करता है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस। मतलब अगर आप इस पोर्ट पे अगर इसके पास 1 2 3 4 5 6 पोर्ट है, अगर आप पोर्ट नंबर 1 पे एक डिवाइस है, पोर्ट नंबर 6 पे एक डिवाइस है, जब भी अगर आप ट्रैफिक ट्रांसमिट करोगे ना, तो ये क्या करेगा, सबको ट्रैफिक ट्रांसमिट कर देगा। ये मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ आपको। तो ट्रैफिक आप सबको इस पे डाल देगा, इस चीज को बोलाता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या, आप एक जगह पे कोई भी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, दूसरा दूसरे तक वो ऑटोमेटिक अगर मिल गया, तो वो होता है ब्रॉडकास्ट। तो ट्रांसमिशन मोड जो होता है, 3 तरीके होते हैं। ब्रॉडकास्ट होते हैं, मल्टीकास्ट होते हैं, और यूनिकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब वन सोर्स टू ऑल, यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, मल्टीकास्ट मतलब 1 to मेनी। अगर कोई ग्रुप पे ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई ग्रुप पे,
मैं एक अपने मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं जो है जो नॉक ऑपरेशन टीम है मैं उसके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। सो आप ये वो बोल सकते हो क्या, दिस इज फॉर मल्टीकास्ट, ये मल्टीकास्ट हो रहा है क्योंकि मैं अपने प्रोडक्शन में सिर्फ नॉक के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं अपने नॉक प्रोडक्शन में सिर्फ एक जो टेक्निकल हेड है उसके साथ अगर मीटिंग कर रहा हूँ, 1 to 1 हो गया, तो ये होगा यूनिकास्ट। अगर मैं अपने प्रोडक्शन में सभी लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल HR IT कुछ भी है, सबके साथ कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट ब्रॉडकास्ट। नंबर 4 क्या होता है, हब पे नो कॉन्फ़िगर ऑप्शन होता है। अगर आप हब ले रहे हो, उस पे आप सोच रहे हो कि मैं उस पर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, पोर्ट सिक्योरिटी डालूंगा, ट्रैफिक में ट्रैफिक को मैं मैनेज करूंगा, कर नहीं सकते हो। देयर आर नो ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगरिंग हब, इट्स जस्ट अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। नंबर 5 क्या हो गया, प्लग एंड प्ले डिवाइस। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, लगाओगे चलेगा, बंद प्लग निकाल दोगे गया। इसके लिए इसको अनस्मार्ट डिवाइस भी बोलते हैं। सेकेंड चीज के नंबर 6 पॉइंट क्या है, कि हब एक चीज ये होता है कि हब एक बहुत ही चीप डिवाइस है, बहुत सस्ते पे अगर आपको कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आप 500 1000 पे आपको अच्छे से एक हब मिल जाएगा। बस इस पे कोई भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और दूसरी चीज ये ट्रांसमिशन के लिए हाफ डुप्लेक्स डिवाइस मोड होता है, या हाफ डुप्लेक्स मोड डिवाइस है। हाफ डुप्लेक्स मोड मतलब एट ए टाइम ट्रैफिक जाएगा या फिर आएगा। जैसे पोर्ट नंबर 1 ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, हम क्या करेगा, 2 3 4 5 6 सबको ब्लॉक कर देगा। जब पोर्ट नंबर 1 से ट्रैफिक निकल जाएगा, तब वो बाकी पोर्ट पे एक्टिव करेगा। जैसे अगर हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक ही टाइम पे मैं भी उसको कुछ बोल सकता हूँ, वो भी मुझे कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसे चीज को बोला जाता है क्या, डुप्लेक्स। एट ए टाइम दोनों काम हो रहा है आपका, सेंड रिसीव दोनों काम हो रहा है, इसको बोला जाता है डुप्लेक्स। लेकिन हब एक ऐसा डिवाइस है, वो हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स मतलब एट ए टाइम आइदर वो जाएगा, आइदर वो आएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं अपने पैकेट ट्रेसर पे लेके जाता हूँ। शायद इस एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होगा, किसी को पता है इसके बारे, इस एप्लीकेशन के बारे में? अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, एनीवन प्लीज। नहीं पता है। चलो, कोई बात। देखो, आप जब नेटवर्किंग करोगे तो डेफिनेटली नेटवर्किंग में आपको बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगा, बरोबर ना? आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगा, एक राउटर नहीं हो सकता, आपको 10 20 राउटर की जरूरत पड़े। आपको स्विच की जरूरत है, आपको 4 5 स्विच लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारे PC खरीदने पड़ेंगे। तो एक एनवायरमेंट अगर आप बना रहे हो तो आपको करोड़ों रुपए का खर्च हो जाएगा। तो अगर आप सीखने के लिए आए हो तो इतना करोड़ों रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे फिर? आप सीखने के लिए कहाँ से आप 100 PC लेके आएंगे, 50 PC लेके आएंगे, 10 स्विच खरीदो, 10 राउटर खरीदो? तो फिजिकल आप डिवाइस खरीद नहीं सकते हो। तो राइट। सिस्को तो सिस्को ने क्या कहा, तो भाई ऐसे तो कोई सीख ही नहीं पाएगा। अगर सिनेरियो अगर ऐसे ही बन गया तो इस स्टूडेंट जो आ रहे हैं सीखने के लिए नेटवर्किंग, वो फिर कैसे करेंगे, वो तो कर ही नहीं पाएंगे फिर। तब सिस्को ने क्या किया, ये एप्लीकेशन बनाया। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। इस एप्लीकेशन का मैं यहाँ पे हेल्प पे जाऊंगा, अबाउट पे जाऊंगा, क्या नाम है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। किसने बनाया है, सिस्को ने बनाया। क्यों इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, सिस्को ने ऑलरेडी यहाँ पे उसके जो डिवाइसेस है उसका एक वर्चुअल फाइल यहाँ पे दे दिया है। सॉरी, यहाँ पे आपको स्विच भी मिलेगा, राउटर भी मिलेगा, PC भी मिलेगा। मतलब नेटवर्किंग के लिए जितनी भी डिवाइसेस की जरूरत है आपको सब यहाँ पे मिलेगा। और ऊपर से फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट भी है।
है ना। जैसे आप गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, या फिर यूसी ब्राउजर, या फिर कोई भी तरीके का अगर आप ऐसा एप्लीकेशन ले रहे हो जिसको आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो कनेक्ट होने के लिए, उसको क्या बोलोगे आप? वेब ब्राउजर। जो उस एप्लीकेशन से आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? अकाउंट सॉफ्टवेयर। वैसे ही ऐसे तरीके के सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग वर्चुअली एक प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए वर्चुअली हम लोग डिवाइसेस ऐड करके, नेटवर्क बना के, टोपोलॉजी बना के, डायग्राम बना के प्रैक्टिसेस करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिमुलेटर। गॉट इट? इसको बोला जाता है सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। तो अगर आप जब सीसीएनए प्रैक्टिस, जब आप सीसीएनए पढ़ रहे हो, तो आपको एक प्रोडक्शन लेवल का आइडिया चाहिए जहाँ पे आपको बहुत तरीके के पीसी चाहिए, राउटर चाहिए, हब चाहिए। तो वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं फिजिकली। सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या कर रहा है, वो आपको फ्री पे दे रहा है। अभी समझ में आया पैकेट ट्रेसर क्या है? हाँ। तो अगर आप पैकेट सीख रहे हो सीसीएनए, तो ये सॉफ्टवेयर तो आपको लेना ही है। तो इस सॉफ्टवेयर को आपको आपको सिस्टम पे इंस्टॉल कर लोगे, मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। करने के बाद जो भी प्रैक्टिसेस रहेगा आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि हाउ एक्चुअली हब वर्क। अभी देखो ये एक डिवाइस है हब, तो मुझे हब खरीदने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो हब है, ऐसे मैंने हब ले लिया, ये देखो हब आ गया। अब ये हब पे मैंने यहाँ पे देखो, मुझे तो हब के साथ आप क्या कनेक्ट करोगे? पीसी कनेक्ट करोगे ना। तो आपको पीसी खरीदने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे पीसी पे गए, क्लिक किया, 1 2 3 4 5। ये आपने क्या किया? हब ले लिया, और ये आपने पीसी ले लिया। बहुत बढ़िया। फिर ये आपने क्या किया? इनको इनके साथ जोड़ने के लिए केबल भी तो चाहिए ना, लैन केबल। आपने देखा होगा लैन केबल, ग्रे कलर का आता है लैन केबल, है ना। जो पीसी के हम लोग मदरबोर्ड के मतलब उसके पीछे लगा देते हैं। तो वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो आप ऐसे करके केबल लोगे, एक इसके फर्स्ट इथरनेट पे लगाओगे और एक इस पे लगाओगे, ऐसे करके कनेक्ट होता है। समझ में आया? ये देखो दूसरा कनेक्ट कर दिया मैंने, तीसरा कनेक्ट कर दिया, चौथा कर दिया, ठीक है, ये देखो पांचवा कर दिया। तो ये आपने एक ये लिया, और PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, ऐसे करके सारे डिवाइस को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? विदाउट हैविंग आईपी एड्रेस। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आईपी एड्रेस पढ़ेंगे। लेकिन इनिशिएट प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करने के लिए मैं एक आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, 192.168.0.1.1 डाल देता हूँ। तो हम लोग आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ये बस एक ऐसा है, देख रहे हैं कि हाउ एक्चुअली ये वर्क। तो इसको 1 दिया है, इसको अलग देना पड़ेगा, 2 दे दिया मैंने। ये अब हमने क्या किया, इसको भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, 3 दे दिया। ये भी मैंने दे दिया, 4 कर दिया मैंने। ये भी मैंने डाल दिए, 5। है जी, हो गया। तो आईपी एड्रेस सारे दे दिए। अभी देखो मैंने आपको बताया ना ब्रॉडकास्ट करता है कैसे करता है, देखो। अभी ये आप हो, ये मान लो इसका, इस यूजर का नाम क्या है? इसका नाम है रवि, ठीक है। और इस यूजर का नाम है सुमन, ठीक है। अभी देखो ट्रैफिक कौन जनरेट कर रहा है? रवि कर रहा है, किसके लिए? शुभम के लिए। अभी देखो क्या हो, ये एक ट्रैफिक लिया, रवि ने शुभम के लिए जनरेट किया। आप ट्रैफिक यहां से भी कर सकते हो या फिर पिंग भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये रवि ने पैकेट भेज दिया सुमन के एड्रेस पे। ये देखो क्या हो रहा है, ये एक पैकेट गया, अरे भाई, फिर ये तो सबको दे दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। फिर इन्होंने उसको डिस्कार्ड भी कर देंगे सिक्योरिटी रीजन के लिए। फिर वापस पे गया, ठीक है, फिर वापस से ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये देखो फिर से ब्रॉडकास्ट किया, मतलब सेंड के टाइम पे भी ब्रॉडकास्ट,
रिसीव के टाइम पे भी ब्रॉडकास्ट। तब जाके यहाँ पे देखो पैकेट क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। जब मैं सिमुलेशन को बंद करूंगा, ये देखो पैकेट सक्सेसफुल दे दिखा रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने चलो ये पता कर लिया कि चलो भाई, आपके हो सकते हैं कि आपके ये हब डिवाइस पे किसी भी डिवाइस का इंफॉर्मेशन नहीं था, ये बिल्कुल ब्लैंक था। तो आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, तो उसके पास कुछ एड्रेस नहीं था, इसके लिए वो ब्रॉडकास्ट कर दिया। हो सकता है ना, जब मैं क्लासेस पे पहली बार आता हूँ, या फिर कोई भी जगह पे अगर हम लोग पहली बार, अब अगर आप जाओगे तो ऑफिस पे एक इंट्रोडक्शन चलता है ना, कि आज हमारे बीच जो नया यूजर आया है उसका नाम संतोष है, तो आप इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लो। तो आप बोलो, हाय आई एम रवि, हाय आई एम सुमन, हाय आई एम गौरव, हाय आई एम देवेंद्र, हाय आई एम देवजीत, वट एवर। तो आप ऐसे करके इंट्रोडक्शन होता है। तो ये चीज पहली बार ही होता है। डेली डेली होता है क्या? रोज आप ऑफिस में जाओगे ऐसे इंट्रोडक्शन सबका नहीं होता है। क्यों? पहले आप फर्स्ट टाइम आए थे, आपको किसी का नॉलेज नहीं था, एक सबने ब्रॉडकास्ट कर दिया, आपने एक आइडिया ले लिया। सेकंड टाइम आप क्या करोगे? नाम से पूछोगे, है ना? तो सेम चीज देखो यहाँ पे। तो ये तो पहली बार हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या कर रहा हूं मैं, दूसरा। अगर वापस रवि अगर सुमन को ट्रैफिक भेजेगा, ये देखो क्या हो रहा है। ये देखो, ये तो वापस ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ओके, ये देखो वापस गया। सो हब का एक बैड थिंग यही है कि आप जितनी बार ट्रैफिक को यूटिलाइज करोगे, जितनी बार आप ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करोगे, उतनी बार आपके नेटवर्क पे क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा। और ये एक बार नहीं, 100 बार करोगे, 100 बार होगा। और ये ब्रॉडकास्ट से क्या होता है, आपके नेटवर्क के जो ट्रैफिक होते हैं, बैंडविड्थ होते हैं, ये हैम्पर होते हैं। इसके लिए अगर आपके पास एक ऐसा कंसर्न है कि आपका एक ऑफिस है वो बहुत ही छोटा है, जहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको वहाँ पे हब बेस्ड है। अगर आप चाहते हो कि आप हब के अंदर में जाओगे, तो कोई कॉन्फ़िग वाला ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। देखो, कुछ है कॉन्फ़िग वाला? कोई कॉन्फ़िग वाला ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे डिवाइस पे मैं आपको जाके दिखाऊंगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिलेगा। क्या ये क्लियर है आपको? हब के बारे में क्लियर हुआ? नेटवर्किंग डिवाइस हब या फिर डेस्कटॉप स्विच? हाँ। ग्रेट। तो सॉरी, तो हमने ये सोचा, तो हम एक कंसर्न हो गया। तो आगे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, सॉरी, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट। तो हम लोग आगे के लिए क्या कर सकते हैं, योजना क्या है? अगर मुझे कभी भी बड़ा कुछ सेटअप अगर बनाना हो गया, अगर मुझे कभी भी बड़ा कुछ करना हो गया, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा फिर? तब तो मैं स्विच को, मतलब हब को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तब उसके लिए जो डिवाइस को हमने प्रेफर किया, दैट डिवाइस नेम इज स्विच। तो स्विच जो है, वो एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस होता है, बहुत ही स्मार्ट डिवाइस। मैं दिखा रहा हूँ एक इमेज, जस्ट अ सेकेंड। तो ये होता है आपके स्विच, ये हो गया आपका स्विच। तो स्विच जो होता है, जैसे हब जैसे अनस्मार्ट डिवाइस था, स्विच लेकिन उसका उल्टा है। तो स्विच भी सिमिलर क्या है, स्विच स्विच भी एक लैन डिवाइस है। बहुत बढ़िया, लैन डिवाइस है। सेकेंड चीज क्या है, इसके पोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कितना? 8 पोर्ट का भी मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट्स, 8 पोर्ट से कम नहीं मिलता। 16 मिलेगा, 24 पोर्ट भी मिलेगा, फिर 48 मिलेगा, 64 मिलेगा, 100 पोर्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्विचेस के अंदर आईओएस होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? ताकि यूजर कैन कॉन्फ़िगर। क्यों वो कॉन्फ़िगर करेगा?
सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर उसको कोई भी तरीके का सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है कि मैं अपनी स्पोर्ट पे ये सिक्योरिटी देने वाला हूँ, स्पोर्ट पे ये करने वाला हूँ ना, मुझे मुझे इस पे अलाउ नहीं करना है, उस पे एक नहीं करना है, वो इस पे क्या कर सकता है, सिक्योरिटी बना सकता है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकता है। इसके लिए iOS दिया जाता है ताकि यूजर कैन कॉन्फ़िगर। नंबर 4 क्या होता है कि ये जो डिवाइस होता है ये एक मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है। मतलब इसके अंदर एक मैक एड्रेस होता है। ये मैक एड्रेस बेस ट्रैफिक से सेंड करता है। TRAFFIC ट्रैफिक सेंड करता है। मतलब ऐसे ही हवा पे नहीं भेज देगा। और सेकंड चीज क्या है, ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, सेकंड टाइम से आपका क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। ये भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। और नंबर 6 चीज क्या है, दिस इज अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। ठीक है। अभी आप खुद ही मुझे बताना कि अगर आपका एक प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन, तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, हमको या फिर स्विच को। तो ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे लेके जाता हूँ। होप सो आप पैकेट ट्रेसर देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं दोबारा एक बार शेयर कर देता हूँ। देख पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है। ओके। अभी देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिवाइस को इम्प्लीमेंट किया, दैट वाज स्विच। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, आप कुछ कुछ भी ले सकते हो। पर ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम लोग ने एक मॉडल ले लिया, सिस्को 2960 24 TT। 24 TT मतलब ये 24 पोर्ट के एक स्विच है। इसका नाम भी क्या है, स्विच। अभी मैं स्विच को यहाँ पे लिया, और मैं पहला केबल को यहाँ से हटा के स्विच के पहले पोर्ट पे लगा दिया। इसके पास कितना है, 26 पोर्ट है। अब देख पा रहे हो, फर्स्ट इथरनेट 0/1 से 0/24 तक आपके फर्स्ट इथरनेट हो गया 100 Mbps का। और गीगाबाइट इथरनेट 2 दिया गया है, अपलिंक पोर्ट बोला जाता है, ताकि आप ज्यादा मतलब 1000 Mbps या फिर 1 Gbps के साथ आप जा सकते हो। सेकेंड पोर्ट मैंने ये लगा दिया, थर्ड पोर्ट मैंने ये लगा दिया, चौथा पोर्ट मैंने ये लगा दिया, और पांचवा पोर्ट मैंने ये लगा दिया। लगा देने के बाद मैं अपने प्रोडक्शन से हब को निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने क्या किया, ट्रैफिक जनरेट किया। मैंने ट्रैफिक जनरेट किया कहाँ से, रवि और सुमन में से। चलो ठीक है, रवि एक ट्रैफिक जनरेट कर रहा है सुमन के लिए। ओके, चलो देख लेते हैं। अरे ये तो फिर से ब्रॉडकास्ट कर रहा है हब के जैसा ही। ओके। ओके चलो, ये ब्रॉडकास्ट। तो मैंने बताया कि भाई आप ये जो चीज हब पे भी कर रहा था, स्विच पे भी तो वो वही कर रहा है। क्या उसने अलग किया, अलग किया। मैं बताता हूँ क्या अलग किया। सेकेंड टाइम जब आप ट्रांसमिट करोगे रवि के साथ सुमन को, अभी आप देखो, ये गया, ये देखो, इसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, इसने यूनिकास्ट किया 1 to 1। फिर से देखो, इसके पास गया 2 3 4, किसी को नहीं भेजेगा, डायरेक्ट किसको भेजा, रवि को भेज दिया। तो ये होता है यूनिकास्ट। अगर वो वापस, अगर आप यहाँ पे ये करोगे, अगर वो सबको यहाँ पे सेंड कर देता है तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो इसके लिए दिस इज द मेन डिफरेंसेस ऑफ हब एंड स्विच। दोनों ही क्या है, लैन डिवाइस है। अभी दोनों का सिमिलरिटी मैं आपको बता देगा। दोनों ही लैन डिवाइस है। दोनों में ही आपको एंड पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। एंड पॉइंट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग यूजर अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, और जो हमारे मतलब वहां तक आके इंटरनेट जो है या फिर कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ता, वो ह्यूमन एक्सेस करते हैं उस चीज को, उसको एंड पॉइंट्स बोलते हैं। तो जैसे टीवी हो गया, IP फोन्स हो गए, प्रिंटर हो गया, फिर आपके पास क्या बोलते हैं उसको, राउटर, राउटर नहीं होगा, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो ये सारे चीज आपके कहाँ पे आ गए, ये सारे चीज आपके आ गए एंड पॉइंट्स के अंदर। तो ये जो आपके एंड पॉइंट्स हो गया, या फिर आप उसको एंड डिवाइसेस भी बोल सकते हो। एंड डिवाइसेस बोल, दोनों के दोनों सेम है। तो एंड डिवाइसेस अगर आप बता रहे हो, तो राउट, ये हब और स्विच दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। राइट।
ओके, सेकेंड चीज क्या होता है, दोनों के दोनों लैन पे यूज होते हैं, दोनों के दोनों लैन डिवाइसेस। ओके, दोनों से ही क्या क्या होता है, दोनों ही स्टार टोपोलॉजी में काम करते हैं, और दोनों ही सेंट्रलाइज स्टोर प्रोवाइड करता है, मतलब सेंट्रलाइज कनेक्शन जो जो होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। राइट, स्विच भी एक ही काम करता है, हब भी आपके एक ही काम करता है। बट अगर मैं इनके जो डिफरेंसेस है, जो मतलब अलग है इन दोनों में, वो अगर मैं बताऊं, वर्किंग प्रोसेस दोनों का बिल्कुल अलग है। हब सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच ब्रॉडकास्ट के साथ साथ यूनिकास्ट भी करता है। आप हब को मैनेज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर, कैन नॉट मॉडिफाई हब्स। बट इन केस ऑफ स्विच, you can configure, you can implement security on hub और switch, सॉरी। हब पे आपको पोर्ट्स जो है बहुत कम मिलेंगे, स्विचेस पे पोर्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। हब इज अ हब डुप्लेक्स डिवाइस, बट स्विच इज अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। स्विच इज अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। एंड अगर मैं दोनों के कॉस्ट की बात करूं, दोनों पे कॉस्ट बहुत अलग होता है। हब आपको बहुत less expensive device we can say, but switch is the some kind of expensive device। कुछ हद तक आपको ये एक्सपेंस मिल सकता है, एक्सपेंसिव, ड्यू टू कंपेयर ऑफ हब, अगर आप हब के साथ कंपेयर कर रहे हो तो। एंड मोस्ट ऑफ जगह पे, अभी आप मुझे ये बताओ कि अगर आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपको आपके ट्रैफिक को मैनेज करने हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने हैं, आप नहीं चाहते हो कि आपकी प्रोडक्शन में या फिर उस प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट करके ट्रैफिक हैम्परिंग हो, तो आप इन दोनों में से कौन सा डिवाइस आपको आइडियल लगता है, हब और स्विच? द क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन। स्विच। डेफिनेटली स्विच। अदर्स वन, बाकी कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? You can mention on chat as well। ओके, साक्षी ने कहा है स्विच। और कौन? मैं तो बहुत लोग देख पा रहा हूँ, 12 लोग हैं, तो बस दो ही का रिस्पॉन्स आ रहा है। कम ऑन गाइस, यू कैन, अगर आप बता नहीं सकते हो तो चैट कर दो, लिख दो व्हाट वाज योर ओपिनियन, क्या लगता है आपको हब और स्विच क्या? अगर आप एक नेटवर्क एडमिन, इनके बाद आप अगर कभी नेटवर्क एडमिन भी बनना बनोगे ना, तो वो तो आपका डिसीजन रहेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या यूज करना चाहिए, कौन से डिवाइस पे जाते क्या करना चाहिए। ओके, सो ये रहेंगे आपके ये चीज। ओके, चलो। तो ये जो स्विचेस जो है, स्विचेस के अंदर अगर मैं आईओएस अगर बोलूंगा ना, तो आप कैसे कर कनेक्ट करोगे, मतलब अगर मैं रियल प्रोडक्ट बताऊं, तो ऐसे कर करके आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, फिर ऐसे करके आपको एक कंसोल केबल लेना पड़ेगा, इसके आप कंसोल पे यहाँ पे डाल दोगे, फिर आप यहाँ पे इसके कंसोल पे डाल दोगे, है ना? फिर डालने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे जाओगे, एक प्रोटोकॉल इंस्टॉल, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे पुट्टी नाम का, जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, PUTTY, पुट्टी नाम का एक ऐसा एप्लीकेशन रहेगा आपके पास। ठीक है, ये एप्लीकेशन और यहाँ का ये एप्लीकेशन सेम ही है। ये पैकेटेशन में वर्चुअल दिया गया है, लेकिन फिजिकल पे ये एप्लीकेशन होता है, पुट्टी जैसा ही होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप देखोगे सारी चीज, यहाँ पे ये देखो लिखा है ना, 9600 स्पीड, 9600 बीट वगैरह सब सेम टू सेम यहाँ पे रहता है। फिर करके आप इसको ओपन स्क्रीन करोगे। विजिबल नहीं है आपकी, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी विजिबल है? नहीं है, ये अपना सिस्को का पैकेट ट्रेसर ही दिख रहा है। अच्छा चलो, मैं आपको ये एक और बार दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे हो एप्लीकेशन? हाँ। तो ये होता है रियल एप्लीकेशन, पुट्टी नाम है इसका। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल, इस एप्लीकेशन के थ्रू
राउटर, स्विच, फायरवॉल, कंट्रोलर, जो भी डिवाइसेस होते हैं उनका एक्सेस लेते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू टेक रिमोट एक्सेस और ग्राफिकल एक्सेस और कमांड लाइन एक्सेस, कोई भी तरीके का अगर आपको एक्सेस करना हो डिवाइस को, तो आपको पुट्टी के थ्रू जाना पड़ेगा। पुट्टी एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, और भी है। सोलर पुट्टी है, सुपर पुट्टी है, सिक्योर सीआरटी है, एक्स मोबा है। तो जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो वही यूज करेगा, राइट। जैसे है ना कि MS ऑफिस भी है, लेबर ऑफिस भी है, WPS ऑफिस भी है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो यूज करता है। बहुत ऐसे लोग हैं वो WPS ऑफिस पे कंफर्टेबल है, वो उस पे यूज करता है। तो डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रोडक्शन कि क्या आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट। सो ये आपके एप्लीकेशंस हो गए। ओके। सो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके हो गया पैकेटेशन का। यही वो एप्लीकेशन है पुट्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे आप क्लिक कर कर देंगे ये आप देख पाओगे। देखो यहाँ पे जब मैं हिट करूंगा, तो ये जो CLI वाला जो सीन है ना, ये CLI आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। एक सेकेंड। देख पा रहे हो आप, है ना। यस सर। ये देखो मैं स्विचेस पे आ गया। अभी स्विच पे अंदर मैं जाऊंगा, ये कमांड में भी आपको मिलेंगे, ग्राफिकल में भी मिलेंगे। मतलब ये जो है अभी मेरे पास एक कमांड लाइन है, लेकिन आपको ये ग्राफिकल भी मिल सकता है। ये यहाँ पे कुछ आपको ऐसे करके कमांड देने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी चीज देखना चाहते हो, आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, चाहे वो देखो, ट्रबल शूट करो, कॉन्फ़िगर करो, कुछ भी करना है आपको, क्या करोगे आप, कमांड डाल के करोगे। तो यहाँ पे वैसे एक बार नॉर्मल आपको दिखाता हूँ। इंटरफेस स्टेटस करके आप इंटर करोगे, ये देखो ये आपके यहाँ पे बताएगा कि कितना इंटरफेसेस है। आपने 1 से लेके 5 तक PC कनेक्ट करके रखे हैं। 6 से आपका कोई PC नहीं है। ये क्या है, 10 बेस T है, मतलब 100 बेस T है, फर्स्ट इथरनेट है। डुप्लेक्स क्या है, इसका ऑटो है। ये सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। स्पीड क्या है, इथरनेट है, फर्स्ट इथरनेट है, क्या है, सारी चीज यहाँ पे डिसाइड करने वाले, है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ कॉन्फ़िगर करके जो लिखा होगा, इंटरफेस फर्स्ट इंटरनेट 1/0/1, यहाँ पे अगर मैं आपको लिंक लिखूंगा, डुप्लेक्स करके अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, क्या बता रहा है कि आप इसको हाफ डुप्लेक्स पे काम कराना है कि फुल डुप्लेक्स पे काम कराना है। तो आपको पता है कि ये स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, लेकिन इसके लिए अपन हम लोग इस पे ऑटो क्या रहता है, ये आपका ऑटो रहता है। AUTO ऑटो रहता है। अगर आपको मैनुअली फुल करना है तो फुल कर सकते हो, या फिर डिफॉल्ट ये सारे जो है ऑटो रहता है। तो हम लोग इसके छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशन पे ऑटो डाल देते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, स्पीड। स्पीड आप यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो इंटरफेसेस है, ये ईथरनेट है या फिर फास्ट ईथरनेट है। 10 Mbps मतलब ईथरनेट, 100 Mbps मतलब फर्स्ट ईथरनेट, और 1000 Mbps या फिर 1 Gbps मतलब गीगाबिट ईथरनेट। ठीक है, ये 24 पोर्ट का स्विच है इसके लिए। अगर मैं 26 पोर्ट का लगाता तो यहाँ पे गीगाबिट भी यहाँ पे दिखाता। ठीक है, गीगा बिट, बाइट नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपको यहाँ पे लिख लिख के ये सारी चीज को कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं जो भी आप करोगे। होप आपको मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि अपन कैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज फिर यहाँ पे क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, डेटा को कैसे आप सेग्रीगेट करोगे, क्या आपको यहाँ पे रखना चाहिए, क्या सिक्योरिटीज के लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो, तो ये हम लोग एक एक के बाद एक देखेंगे। हमारा एक टॉपिक भी है स्विचिंग का, नेटवर्क एक्सेस बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि VLAN क्या है, वॉइस VLAN, लेगेसी VLAN, एक्सटेंडेड VLAN, डेटा VLAN, मैनेजमेंट VLAN, VTP क्या है, ट्रंक क्या है। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सब के सब यहाँ पे देखने वाले, बट धीरे 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 देखने वाले इसके बाद। अच्छा, ये हब और स्विच पे अगर आपको किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी।
Anyone, if you having question? Great. थर्ड डिवाइस आता है आपके नेटवर्क पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने के लिए। दैट वाज फायरवॉल। तो हमारे पास फायरवॉल के कोर्सेज भी है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको फायरवॉल कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे फायरवॉल भी आप देखोगे। तो एक डिवाइस होता है, फायरवॉल बोलते हैं। आपने शायद सबने उसका नाम सुना है, फायरवॉल। ये फायरवॉल क्या करता है, आपके जो ट्रैफिक है, जैसे मोस्टली क्या क्या होता है, ये आपके, ये चलो मैं रैंडम ऐसा रफ इमेज दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके यहाँ पे आएंगे, आप एक केबल को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कनेक्ट कर देंगे, राइट। और ये आपके आईएसपीज रहेंगे। ये आपके आईएसपीज रहेंगे, आईएसपी। ठीक है, और ये आईएसपी के साथ आप किसी भी कोई भी लिंक से आप फाइबर वगैरह किसी से भी आप ऐसे कनेक्ट रहेंगे। तो ये तो उस दिन हमने सबसे पहले बात बताया था कि ये आपके कौन से होंगे, पब्लिक नेटवर्क। ये आपके पब्लिक नेटवर्क है। तो पब्लिक नेटवर्क पे तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का सोच नहीं रहे हो, तो यहाँ से कोई भी आपके इस ट्रैफिक से अननोन ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा, राउटर पे, राउटर को मैनेज करेगा, नेटवर्क पे आ जाएगा आपके यहाँ पे सर्वर तक, या फिर किसी दूसरे पीसी तक वो अटैक कर सकता है। ओके। तो यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आके आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल का। बहुत तरीके का फायरवॉल होता है, अभी हम लोग उसके बारे में नहीं देखेंगे। मीरा की हो सकता है उस, ये वर्ड। देवेंद्र सर, आई गेस आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। अभी आवाज आ रही है? जी अब क्लियर है। बीच में थोड़ा म्यूट हो गया था आई गेस। अच्छा अच्छा, शायद, सॉरी फॉर दैट। चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये स्क्रीन दिख रही है आपको, पैकेट ट्रेसर वाली? यस सर। तो आप यहाँ पे मान लो कि आप ये सोच के चलो कि यहाँ पे आपके एक सर्वर है, हाँ। ये आपके डेटाबेस है, ये आपके डेटाबेस है, आपके प्रोडक्शन का डेटाबेस सर्वर। सारे के सारे डेटा इस पे रहते हैं, आपने इसको अपने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। बट भाई आप तो यूज कर रहे हो पब्लिक नेटवर्क। आपके पास है क्या पब्लिक नेटवर्क? अगर एक बंदा जो प्रोफेशनल मास्टर है, इसने क्या किया, अगर आपके नेटवर्क पे अटैक कर दिए, तो वो आपके आराम से यहाँ पे जो आपके जो ट्रैफिक जार है, वो यहाँ से जैसे तैसे करके आपके यहाँ तक पहुंच के आपके नेटवर्क को मैनेज या फिर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। कैसे करेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर आप कोई सिक्योरिटी नहीं रख रहे हो, तो यहाँ पे तो वो डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच ही जाएगा ना। तो इसके लिए रोकने के लिए बहुत तरीका होता है। उनमें से एक तरीका क्या है, ये क्या वो बोलते हैं इसको बोला जाता है फायरवॉल। तो अगर आप फायरवॉल डिप्लॉय कर रहे हो अपने प्रोडक्शन के लिए, फायरवॉल, तो फायरवॉल क्या करेगा, आपके नेटवर्क को ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक आएगा, आइडेंटिफाई द ट्रैफिक एंड फिल्टर द ट्रैफिक, दो तरीके का काम वो उस पे करेगा।
तो फायरवॉल का जो मेन काम जो होता है वो आइडेंटिफाई द ट्रैफिक एंड फिल्टर द ट्रैफिक। तो फिर वो क्या करेगा, ट्रैफिक किसी के पास अगर किसी का भी आ रहा है, मान लो यहाँ पे ये अननोन यूजर है, मैं यहाँ पे लिख लिख भी देता हूँ, ये कौन है, ये आपके अननोन यूजर है, मैं जानता ही नहीं वो कौन है, ये पब्लिक नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो ये जब मेरे यहाँ पे डेटाबेस तक आने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रैफिक को भेजेगा पब्लिक नेटवर्क पे, फिर पब्लिक नेटवर्क तक वो राउटर को जैसे तैसे मैनेज कर लिया, चलो जैसे तैसे राउटर को मैनेज कर लिया, यहाँ पे आते ही पहले रिडायरेक्ट वो इसके पास चला जाएगा। अभी ये बात की बात है, आप फायरवॉल को पहले भी दे सकते हो, राउटर को बाद भी दे सकते हो, ये चॉइसेस बाद में होते हैं, ठीक है। लेकिन चलो मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसे ही समझते हैं। तो अगर आपके यहाँ से होके वो ट्रैफिक यहाँ पे जा रहा है, या फिर मैं अगर इस इमेज को और भी ज्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर करने के लिए, ऐसा कट कर दिया, ये चलो बेस्ट रहेगा। तो वो ट्रैफिक आपके यहाँ से आया, यहाँ पे आया, सबसे पहले वो किस पे जाएगा, फायरवॉल पे जाएगा। तो जब भी फायरवॉल पे जाएगा, फायरवॉल दो काम करेगा, आइडेंटिफाई द ट्रैफिक एंड फिल्टर द ट्रैफिक। आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, फिल्टर द ट्रैफिक। फिर वो क्या करेगा, अगर वो ऑथराइज्ड हो गया, तुम्हारे यहाँ पे परमिट है, तो वो यहाँ से आराम से होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर परमिट नहीं है तो उसको वो रोक देगा। यहाँ पे एक दूसरा यूजर भी है, मान पकड़ के चलो, ये जो मेरे घर का यूजर मतलब ऑफिस का यूजर है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, जो मेरा रिमोट यूजर है, ठीक है। ये भी किसी भी एक पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो जब भी ये ट्रैफिक डाल रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे होके यहाँ पे गया, इस पे गया, फिर फायरवॉल के पास गया, फायरवॉल देखा गया, हाँ ये मेरा ऑथेंटिक या फिर ऑथेंटिकेटेड यूजर है, मैं इसको जानता हूँ, ही इज माई ट्रस्टेड नेटवर्क, आई कैन अलाउ, वो यहाँ पे अलाउ कर देगा। अगर ये जो भेजेगा जो मेरा अननोन है, अननोन यूजर, ये अननोन यूजर के ट्रैफिक को जब भी यहाँ पे भेज रहा है, ये भेज रहा है, जब इसके पास आया, ये देखते ही समझ जाएगा कि ये अननोन यूजर है, ये पैकेट को ड्रॉप कर देगा, एंटर पे अंदर तक आने ही नहीं देगा। ठीक है। अभी फायरवॉल, बहुत तरीके के फायरवॉल जो हम लोग इसके बाद कोर्सेज पे पढ़ेंगे, यूटीएम फायरवॉल हो सकता है, या फिर यूटीएम देखोगे आप, जो सोफोस, सोनिक वाल, ठीक है, वॉच गार्ड, पीएफसीएस, अभी सोफोस भी बढ़ा रहे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये अलग पैरामीटर हो गया। फिर एक दूसरा पैरामीटर आता है आपका, जो आप क्या देखोगे, और नेक्स्ट जेन फायरवॉल देखोगे, तो नेक्स्ट जेन फायरवॉल पे पॉलो वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फायरवॉल हो गया, चेक पॉइंट हो गया, फोर्टिगेट हो गया, ठीक है, एफटीडी हो गया, सिस्को का एफटीडी, वो भी एक फायर नेक्स्ट जेन फायरवॉल है। आप सॉफ्टवेयर वायर फायरवॉल ले सकते हो, वर्चुअल फायरवॉल ले सकते हो। तो फायरवॉल के साथ एक दो डिवाइस और भी काम करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग इसके बाद देखेंगे, एक का नाम होता है आईपीएस, आपने शायद पढ़ा भी होगा। आईपीएस मतलब इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, और एक होता है आईडीएस, आईडीएस यूज नहीं करते, आईडीएस बहुत बेकार है, तो ये आईडीएस का कुछ यूज नहीं है। तो जो मोस्टली यूज होता है वो क्या, आईपीएस का ही होता है, हम लोग आईपीएस को ही प्रेफर करते हैं, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। ये आईपीएस आपको एज अ सर्विस मिल सकता है पॉलो पे, अगर आपको एक डेडिकेटेड लगाना है डिवाइस, आप उस पे भी लगा सकते हो यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। फिर जाके ट्रैफिक आपके सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है, तो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत तरीके के डिवाइस की जरूरत पड़ता है। तो ये फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, सारे अलग अलग डिवाइस है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रोल है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है ना। तो सीसीएनए पे हम लोग यही पढ़ेंगे कि एज अ, अगर आप एक काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक प्रोडक्शन है 250
150, 100 कुछ ऐसा, अगर आपके पास स्मॉल यूजर का ये सो हो, वहां पे आप क्या, उस पे आप क्या कर सकते हो, उस पे मेन नेटवर्किंग को सपोर्ट देने के लिए, मैनेज करने के लिए, आप उसके लिए वायर वायरलेस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कंसर्न क्या क्या आप उस पे ट्रिक्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स क्या यूज कर सकते हो, राइट? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग को बंद करता हूँ। ओके। ओके, सो काइंडली टेल मी, आज का सेशन 10 मिनट तक, मैं 9:50 तक ही लूंगा। मैं 10 मिनट रख रहा हूँ आपको, या फिर 5 मिनट रख रहा हूँ। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस या फिर किसी को भी कुछ टॉपिक रिलेटेड पूछना है, सो यू कैन आस्क मी। या थैंक यू साक्षी वर्मा, थैंक यू वेरी मच। यस गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिलेटेड टू कंटेंट, कोई भी क्वेरी है, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क। और एल्स सभी हमारा, अगर किसी को ज्वाइन करना है 10 PM पे CCNP एंटरप्राइज यानी कि एनकोर NRC और 48 फायरवॉल की क्लास भी है। लिंक ऑलरेडी आपको वाया व्हाट्सएप मिल चुका है। तो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क नाउ। जीवा, करण, साक्षी, संदेश, संतोष, सिद्धाराज, रमेश, एनीवन? नो, आई ओके। डोंट नो। ओके संदेश, थैंक यू। सो अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है CCNP एंटरप्राइज, वो आपको ऑलरेडी लिंक शेयर किया जा चुका है काउंसलर्स की तरफ से वाया व्हाट्सएप। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो एट 10 PM। सो देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। सो हम कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। Until the time, get well soon, sir. ओके, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइन दिस कॉल एंड हैव अ गुड नाइट। ओके। Okay, sir. Thank you. Thank you so much, and thank you, everyone. Thank you. Thank you, Sandesh. Thank you so much. And thank you, everyone. Thank you, Sakshi. Thank you, Siddharaj. Thank you. Okay, Jiva. Thank you. Thank you so much.